विजेंदर सिंह जो हर तरह से गलत कामों में लिप्त है और महिलाओं का शोषण करता है, वो छत्तीसगढ़ आने वाला है कन्वर्ट करने के लिए। मांग हमारी इतनी सी है कि जो बलजिंदर सिंह आ रहा है, पास्टर है वो कुल मिलाकर के ये लोग पूरे जगहों पर जाकर के धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये क्या करते हैं, समाज के जो लंगड़े लूले लोग हैं उनको ये लोग ना ठीक करने का दावा करते हैं। अगर आपके प्रार्थना से ही ठीक हो जाए तो सारे हॉस्पिटलों को बंद कर देना चाहिए। तो इस प्रकार का आप भ्रम ना फैलाएं समाज में। दूसरा चीज़, यह व्यक्ति जो आ रहा है उसके ऊपर में पहले भी यौन शोषण का मामला आया है। जो भी उसके अनुयायी आए थे उनका अश्लील एमएमएस बना करके उन्होंने जो किया था उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड आया हुआ है। ऐसे व्यक्तियों का कार्यक्रम अपने छत्तीसगढ़ में नहीं होना चाहिए। दूषित समाज में हमको बेरोजगार दल, ओह सॉरी, लगता है मैंने गलत बोल दिया। बजरंग दल वाले हैं ना ये लोग। हाँ, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए ये बजरंग दल जो है बेरोजगार दल बन चुके हैं। इसलिए मसीहों के पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोआ कर पड़ गए हैं। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में विजेंद्र पास्टर जी जा रहे हैं, वहाँ पे तो झंडा गड़ेगा ही गड़ेगा मसीहों के नाम की, और बाकी देश में भी गड़ेगा। और कह रहे हैं ना कि विजेंद्र पास्टर आएंगे तो हम ठोकेंगे, ये कर लेंगे। जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि परमेश्वर है उनके साथ। और रही बात उन पे बुरा आरोप लगाने की, वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर के काम में आप लोग ना ही आए तो अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा है कि वो आपको मारेगा भी और आपको पता भी नहीं चलेगा कब मारा आपको। सिर्फ आपको दर्द होगा, आप चिल्ला भी नहीं पाएंगे। हमारा परमेश्वर ऐसा है। तो जय मसीह की मेरे भाई बहनों। तो छत्तीसगढ़ में विजेंद्र पास्टर जी जा रहे हैं 22 तारीख को। तो आप लोग प्रेयर कीजिए कि वहाँ पे जो भी बजरंग दल वाले उनके साथ विरोध करना चाहते हैं वो ना हो। यीशु के नाम में सब रुके और यीशु का नाम का झंडा वहाँ पे भी गड़ कर आए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे भाई बहनों, क्योंकि ये बजरंग दल वालों को पता चलना चाहिए कि मसीहियों भी किसी से कम नहीं है। जिस तरीके से बोल रहे हैं सब, मसीह भी किसी से कम नहीं है, बस मसीह अपने असली रूप में नहीं आते हैं। ठीक है, मसीह लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, इसलिए वो नम्र रहते हैं। नहीं तो बजरंग दल जितना पावर उससे ज़्यादा हमारे पास भी है, लेकिन हम लोग मसीह लोग कुछ नहीं करते, क्योंकि प्रभु का वचन है हमारे अंदर। तो मेरे भाई बहनों, वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए। जय मसीह की। ये है विजेंदर सिंह जो हर तरह से गलत कामों में लिप्त है और महिलाओं का शोषण करता है, वो छत्तीसगढ़ आने वाला है कन्वर्ट करने के लिए। इस वक्त हम दुर्ग जिला मुख्यालय में खड़े हुए हैं और हमारे साथ छत्तीसगढ़ बजरंग दल के काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रमुख रतन यादव जी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या मांग को लेकर आज इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। जी बताएंगे। मांग हमारी इतनी सी है कि जो बलजिंदर सिंह आ रहा है, पास्टर है वो कुल मिलाकर के ये लोग पूरे जगहों पर जाकर के धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये क्या करते हैं, समाज के जो लंगड़े लूले लोग हैं उनको ये लोग ना ठीक करने का दावा करते हैं। अगर आपके प्रार्थना से ही ठीक हो जाए तो सारे हॉस्पिटलों को बंद कर देना चाहिए। तो इस प्रकार का आप भ्रम ना फैलाएं समाज में। दूसरा चीज़, यह व्यक्ति जो आ रहा है उसके ऊपर में पहले भी यौन शोषण का मामला आया है। जो भी उसके अनुयायी आए थे उनका अश्लील एमएमएस बना करके उन्होंने जो किया था उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड आया हुआ है। ऐसे व्यक्तियों का कार्यक्रम अपने छत्तीसगढ़ में नहीं होना चाहिए। दूषित समाज में हमको, दूषित हमारे समाज को नहीं करना है। हमारे यहाँ बढ़े चढ़ करके महिलाएं, बच्चे जो रहते हैं उनके साथ किसी प्रकार से अगर कोई घटना दुर्घटना हो तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? ऐसे लोगों को हम रोकने के लिए कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हैं कि किसी भी प्रकार से इस व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं होगा। ये हमने निवेदन किया कलेक्टर से आकर के। एसडीएम साहब से बात हुई है। आगे अगर किसी भी प्रकार से ये लोग नहीं मानते हैं तो हमारा जो स्टाइल है बजरंगियों का, वो स्टाइल पे हम उनको जवाब देंगे। जी, देखा आपने बताया रतन यादव जी ने कि कितनी संख्या में धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है। धर्मांतरण का कार्य कांग्रेस का शासनकाल में चलता था, लेकिन अभी तो भाजपा की शासनकाल आ गई है। इस समय भी क्या ये आप लोग को लगता है कि पूरी तरह से भाजपा के शासनकाल में भी होगा? देखिए, भाजपा का शासनकाल आया है, लेकिन कानून कांग्रेस का बनाया हुआ ही है। और एक बात मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि हम ईसाइयों के विरोधी नहीं हैं।
ये जो ईसाइयों का एक वर्ग है जो लोगों का धर्मांतरण करता है उसके विरोधी है, उनके इस कार्य के विरोधी है। तो इन्होंने अपने लोगों के लिए एक नियम बनाया है और ये करना उनका अधिकार भी है कि वे कोई हिंदू पर्व त्यौहार नहीं मनाएंगे, किसी परंपरा को नहीं मानेंगे, यहाँ तक प्रसाद नहीं खाएंगे। ठीक है, हमने भी अपने हिंदू समाज के लिए एक आचार संहिता बनाई है कि हम ईसाइयों के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे और हमारा कोई साथी उसमें सम्मिलित होता है तो उसको रोकेंगे, वो हमारा अधिकार है। ये हमारे हिंदू समाज का नियम है, सबने मिल के बनाया है। तो कोई हिंदू अगर इस कार्यक्रम में दिखा तो उसको ठोकेंगे और इन्होंने अगर बुलाया किसी हिंदू को तो इनको भी ठोकेंगे। ये ईसाइयों के बीच जो अपना हालेलुयाबाजी करना करे, हिंदू वहाँ नहीं जाना चाहिए और इनके मंच में भी कोई हिंदू नहीं रहना चाहिए। स्वयं ये बलजिंदर सिंह, नाम से तो सिख है, इसने विधिवत कानूनी प्रक्रिया का पालन करके धर्मांतरित हुआ है कि नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यदि नहीं हुआ है तो इसको भी कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जी, अपना परिचय बताइए। मैं प्रफुल्ल पटेल, गायत्री परिवार और हिंदू जागरण मंच से। बजरंग दल की एक शेरनी हमारे साथ खड़ी हुई है, इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि इतना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है साइड हो जाओ, पास्टर के आने का। लागत है। पास्टर का आने का विरोध का कारण ये है क्योंकि वो यहाँ छत्तीसगढ़ में आते हैं तो धर्मांतरण करवाते हैं, हमारी छत्तीसगढ़ की बहनों को बहला फुसला करके धर्मांतरित करते हैं। तो इसलिए हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। का बार है ना, हम छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हैं तो सबले बढ़िया हैं ना, तो वो चीज के वो मना फायदा जन उठावा। यहाँ के मोर बहनी मल्ला जन बरगला आते ना कि तू मना एमा शामिल हो जा तो तुम्हार दर्द खत्म हो जाई, तो आ तो सबो दर्द ला वक्त हमन खत्म करबो, रोको टोको ठोको करके। पिछले बार भी एक धर्मांतरण का मामला पद्मनाभपुर थाने में आया था, काफ़ी संख्या में वहाँ ईसाई धर्म के लोग आए थे और पास्टर का कहना था कि इस तरह से कोई कार्य नहीं किया जा रहा था। उसके बाद भी अगर अब ये जो आ रहे हैं इनके द्वारा भी अगर यही कहा गया कि हम धर्मांतरण नहीं करा रहे, सिर्फ प्रार्थना के आड़ पे ये होता है, क्या सही है ये? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं वो कि धर्मांतरण नहीं होता है। धर्मांतरण नहीं होता है तो आप ऐसा छिपके क्यों करते हैं? आप खुलेआम कीजिए ना, जैसे हम खुलेआम पूजा पाठ करते हैं, आप लोग छिप के मुंह को छिपा करके, और जब हिंदू संगठन आता है तो कमरे में बंद क्यों हो जाते हैं? सामने आके फेस कीजिए हमें, अगर आप लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं तो। जी, हमारे साथ एक और हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता, इनसे पूछते हैं क्या हिंदुओं में ही एकता नहीं है? है एकता है भाई, लेकिन तो है क्या, हिंदू अलग अलग संगठनों में है। क्या वजह है कि हिंदू होते हुए भी हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म की ओर आ रहे हैं, और क्या जरूरत हो गई कि बजरंग दल को बार बार इस धर्मांतरण को रोकना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं इन लोग लालच देते हैं, प्रलोभन देते हैं गरीब तबके के आदमियों को, तभी इन लोग जाते हैं ईसाई मिशनरी में। ऐसे कोई जाने को वो नहीं है रीज़न। बहुत सारे ऐसे भी हिंदू हैं जो ईसाई धर्म अपना लेते लेकिन कहलाते हिंदू हैं। अब नहीं करते उन लोग, क्या बोलते हैं, कलेक्टर के जो नियम वगैरह हैं उन लोग तो फिर वही है। हम इसीलिए हमारा कहना है कि अगर आप धर्मांतरित होते हैं तो विधिवत हुई है, किसी को धोखा मत दीजिए। साहू हो तो आप साहू लिखो, सिन्हा हो तो सिन्हा लिखो। इन लोग वो करते हैं, ईसाई मिशनरी बन जाते हैं। इन लोग दो तरफा चल रहे हैं, एक सांप का दो मुँह वाला। जी, तो देखा आपने धर्मांतरण का लगातार यहाँ विरोध हो रहा है। बजरंग दल द्वारा आने वाले समय में पास्टर का विरोध किया जा रहा है। अगर बजरंग दल को पता चला कि इस बार भी पास्टर के द्वारा प्रार्थना की आड़ में धर्मांतरण किया जाएगा तो बजरंग दल द्वारा इसका कड़ा विरोध करके कार्रवाई की जाएगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जय मसीह की मेरे भाई बहनों, प्रभु आप सभी को ढेर सारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।